विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड जबरदस्त कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 2015 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी जो रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी रेंटल्स का काम करती है, साथ ही साथ उनकी ट्रेडिंग एंड रिफर्बिशमेंट का भी काम करती है। ये कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को बाई करती है एंड जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनको रेंट पर दे देती है। ऐसे ही जो ये रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं ये कंपनी उनकी ट्रेडिंग भी करती है एंड साथ ही साथ ये कंपनी जो पुराने रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उनको परचेज करती है, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम करती है एंड बाद में उनको बेच देती है। रिफर्बिश करने के बाद उनको बेच देती है। बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो रेंटल बिजनेस से आती है एंड जो इस कंपनी के रिफर्बिशमेंट एंड ट्रेडिंग सेगमेंट से रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 49% ऑफ टोटल इनकम है एंड 51% रेवेन्यू इस कंपनी की वो रेंटल बिजनेस से आती है। एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट सभी तरह के जो रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें डील करती है। देयर आर मैनी कंपनी जो ये रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को बनाती हैं। ये कंपनी ऑलमोस्ट सारी कंपनी के ब्रांड्स में डील करती है। उन प्रोडक्ट्स को परचेज करती है एंड देन उनको रेंट पर दे देती है। एंड यहाँ पर जो रेंटल होता है वो बेसिकली दो मॉडल्स पर चलता है। एक तो रेंटल होता है टाइम बेस्ड एंड दूसरा रेंटल होता है आउटपुट बेस्ड। जो टाइम बेस्ड रेंटल मॉडल होता है वहां पर ये कंपनी एक इक्विपमेंट को परचेज कर अपने क्लाइंट को दे देती है एंड क्लाइंट उसके बदले में एक पीरियोडिक पेमेंट करता रहता है। एंड अगर ये कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट स्पेसिफिक वर्क के लिए देती है तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट बेस्ड रेंटल मॉडल। एंड अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी एंड ऑलमोस्ट सारी की सारी फेमस जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में नहीं है। एंड ऐसे ही ये कंपनी इंडिया के 26 स्टेट्स में ऑपरेट करती है। बट जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 66% रेवेन्यू वो इस कंपनी के सिर्फ टॉप 10 स्टेट से आती है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 388.2 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी जबरदस्त है, काफी जबरदस्त इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट है। बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं वहां पर हमें एक थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है, बिकॉज यहां पर थोड़ा सा कंसर्न है। कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक किस्म से जस्टिफाई नहीं करते। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले कंपनी का एसेट बेस देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 208 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 247 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 361 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। यहां पर सब कुछ ठीक है। रेवेन्यू देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 305 करोड़ रुपीस की। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 369 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 350 करोड़ रुपीस से नीचे आ गई है। तो यहां पर हमें एक किस्म से ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 9 करोड़ रुपए का। अगले साल भी इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है ये 26 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। पिछले 2 सालों में इस कंपनी का प्रॉफिट एक किस्म से सिमिलर था। बट मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू कम हुई है एंड प्रॉफिट एक किस्म से 3 गुना बढ़ गया है। ये एक कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है एंड ये कंसर्निंग पिक्चर और बड़ी हो जाती है जब हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 17.5 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था। अगले साल ये बढ़कर 76.15 करोड़ रुपीस हो गया है। बट मार्च 2024 में एक ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है एंड इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये 2 करोड़ से भी कम हो गया है। एंड अगर हम इस कंपनी का रीजन जाने तो इस कंपनी के जो डेटर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ हैं। जो इस कंपनी की इन्वेंट्री है वो अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ है। ये जो नंबर्स हैं इस कंपनी के पिछले 2-3 सालों में ये अनयूजुअल हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट जो कंपनी का बिजनेस है वो एक किस्म से ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, बिकॉज कंपनी ने क्या किया हुआ है, क्रेडिट सेल करी हुई है काफी सारी। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी की सेल्स ड्रॉप हुई है इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन नेगेटिव हो गया है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट कंपनी ने बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के। बट जैसे ही हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखते हैं तो वहां पर ये कंपनी एक किस्म से पकड़ी गई है
एंड ये कंसर्निंग पिक्चर और बढ़ जाती है जब आप इस कंपनी की डेट एंड फाइनेंस कॉस्ट देखोगे। आई मीन इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 264 करोड़ रुपीस का डेट है। पिछले साल इस कंपनी ने मोर देन 17 करोड़ रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट इनकर की है। नाउ अब आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी की सेल्स, इस कंपनी की डेट एंड इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को एक साथ देखो तो आपको पता चलेगा दैट इस कंपनी के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आई मीन कंपनी की सेल्स कम हो रही है, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन कम हो रहा है, डेट बहुत ज्यादा है इस कंपनी के ऊपर, एंड जो इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है। तो ये एक कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं। आई मीन बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, बट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 24.5% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 8.02% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 21.54% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 20.71% इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मार्जिन एक किस्म से ठीक ठाक है, बट मेन प्रॉब्लम है कंपनी की रिड्यूसिंग सेल्स, reducing operating cash realization and increasing debt position। एंड इस आईपीओ की वजह से इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ज्यादा बड़ा ड्रास्टिक इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। डेट की रीपेमेंट के लिए कोई भी पैसे यूज नहीं होंगे। एंड इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है ये है 106.21 करोड़ रुपीस का, 155 रुपीस से 163 रुपीस का प्राइस बैंड है, 800 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,30,400 रुपीस की। 6 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 10 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 13 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं दैट जो पिछले कुछ साल हैं वहां पर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने काफी जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर दिखाते हैं, बिकॉज कंपनी की रेवेन्यू एक किस्म से कम हुई है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें काफी बड़ा जंप देखने को मिला है, बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी एक किस्म से ड्रास्टिक रिडक्शन देखा है हमने यहाँ पर। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं। प्लस जिस टाइम में इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है हो सकता है इस कंपनी के आईपीओ को ज्यादा बेटर सब्सक्रिप्शन ना मिले, बिकॉज कुछ टाइम बाद एक ही दिन के अंदर 6 आईपीओ ओपन होने वाले हैं एंड वो आईपीओ इस कंपनी से ज्यादा बेटर है। आई मीन इस कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है, बट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी की ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करते। तो एक किस्म से आपको इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत टर्न अराउंड देखने को मिले देन आपको इस कंपनी में एंटर करना चाहिए, बिकॉज कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है, जबरदस्त क्लाइंट्स हैं, सनराइजिंग सेक्टर है एक किस्म से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स उस पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।